पढ़ा दीजिए बेटी के साथ निकाह। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस बस, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुलाजिम बहुत अच्छा भी हो ना तो उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, साल में एक आधा बोनस दे दे आदमी। अब बेटी का हाथ यूं पकड़ के उसके हाथ पे तो नहीं दे देता ना कोई। रफीक, रबिया को नाजिम पसंद नहीं है। तो अब कर ले, रबिया को शादी तो नाजिम से ही करनी होगी। तो हिम्मत हार गए ना तो सब गिर जाएंगे। मुझे जाना होगा, देर हो रही है। तुम तो चुप हो जाओ, हमदर्द हूँ मैं, तुम्हारी बहन हूँ, वो भी सगी बहन हूँ। ये चोचलों से कुछ नहीं बनेगा, मी 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 मी, मी करने से। हैं? दुनिया ने नाक कटवा के रख दी हमारी बहन है, से मुझे। तो वो चाहता क्या है? हम जैसी जवान लड़कियों से ये मर्द क्या चाह सकते हैं? वक्त गुजारना चाहता है, दिल बहलाना चाहता है मेरे साथ। तुम लोग यहाँ बैठी हो? तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। रबिया, हेलो रबिया, रबिया तुम कहाँ हो? रबिया, रबिया तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? रबिया, रबिया, हेलो, हाँ रबिया, कहाँ हो बेटा तुम? रफीक भाई की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में है वो। बंद हो गया। बेटा उसने मेरी बात सुन ली है, उसे पता चल गया रफीक भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो वापस आ जाएगी। नहीं अम्मी, वो वापस आने के लिए नहीं गई है। किस कदर कठोर दिल है वो। अरे बेटा अभी तो उसने अपनी खैरियत बताने के लिए फोन किया था। तो फिर बात क्यों नहीं की? कर लेगी, बात भी जरूर कर लेगी। अच्छा सुनो, अस्पताल तो फोन करो ना, पता करो रफीक भाई की तबीयत कैसी है। लेकिन सुनो, रबिया के फोन का ना बताना। क्या हुआ रबिया? बाकी अब्बा की तबीयत खराब है। देखो, हमने उनके साथ ठीक थोड़ी किया है, तो जाहिर है तबीयत तो खराब होनी थी। न जाने उन्हें क्या हुआ होगा। देखो, एक निहायत इज्जतदार शरीफ आदमी जिसकी जवान बेटी यूं घर छोड़कर चली जाए, उसके साथ जो भी हो ना, तो नहीं होता। बाकी तुम तो मुझे ताने ना दो ना, मैंने तो ये कदम हमारी मोहब्बत के लिए उठाया था। नहीं रबिया, ये हमारी मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है हमारी। हमने अपने वालिदैन को बहुत दुख दिया है, सारी दुनिया के सामने उन्हें रुस्वा किया है। खुदा हमें माफ करे, हमने ये ठीक नहीं किया। अब्बा बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, मुझे यकीन है वो सदमे से बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे। मेरी बात मान जाओ रबिया, देखो अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। हम एक काम करते हैं ना, हम उनके पास जाकर माफी मांग लेते हैं, पैर पड़ जाएंगे यार उनके। हाँ, वैसे भी हमारी शादी तो हो चुकी है ना, मुझे उम्मीद है वो माफ कर देंगे। नहीं नहीं बाकिर, अभी नहीं, अभी अब्बा बहुत गुस्से में होंगे, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो फिर चलेंगे।
अम्मा इनको दवाएं खिलानी होंगी। चंद रोज बाद इनकी फिजियोथेरेपी भी शुरू हो जाएगी। ताहिर बेटा, अब क्या कहे डॉक्टर्स ने? कब तक ठीक हो जाएंगे रफीक भाई? बस ममानी, अब दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत है। मेरी तो हर सांस रफीक भाई के लिए दुआएं करती है। अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। आराम करें रफीक भाई आप। बस बेटा, काफी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर इकट्ठे गए नहीं। आज रात डिनर करें? सर, अभी ये मुमकिन नहीं है। क्यों? वो सर, मेरे अंकल बहुत बीमार हैं। काम हो, इतनी छोटी सी बात पे इतनी परेशानी। एक मिनट, तुम ऐसा करो कि ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, अपने अंकल का इलाज करवाओ, उनको फ्रूट खिलाओ, उनकी अच्छी तरह लुक आफ्टर करो, ठीक? और जरूरत पड़े तो और मांग लेना, शर्माना नहीं। नहीं सर। शग्गो प्लीज, प्यार से दे रहा हूँ शग्गो, रख लो। सर, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। क्या लड़की हो यार, मतलब हर बंदे की जरूरत है पैसा, और तुम इनकार कर रही हो। कम ऑन, रख लो। नहीं सर, मैं इस तरह भीख नहीं ले सकती। व्हाट नॉनसेंस यार, भीख कौन दे रहा है? दोस्ती की हैसियत से दे रहा हूँ, रख लो, रख लो। और हाँ, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम भीख ले रही हो तो इसको कर्ज समझ के रख लो। जब तुम्हें सैलरी मिले तो मुझे वापस लौटा देना, सिंपल। रख लो, ठीक है? हैव इट, रख लो। ओके? और हाँ, 8 बजे पार्किंग में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके सर। गुड, थैंक यू। यू वेलकम। बाकिर, इसे बेच दो। इसे बेच के इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, कि जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती हम सुकून से रह सके। देख रहे भैया, इसे बेचना इतना आसान नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब हम इसे बेचने जाएंगे तो वो लोग हमसे रसीद मांगेंगे, और रसीद के ना मिलने पर अगर उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो उसके बाद वो उसकी इतनी कम कीमत लगाएंगे कि तो कौड़ियों के दाम बिकेगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बोलूँगी ये मेरा है और हमें इसे मजबूरी के तहत बेचना पड़ रहा है। यार भैया, मजबूरी को तो एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। अच्छा, बहरहाल अभी इसको बेचने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, अम्मा मुझसे नाराज़ है क्या? मुझसे सही से बात नहीं करती हैं, कभी लफ्ज़ों में हर वक्त ताने देती रहती हैं। अब मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं उन्हें ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो ये कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ सकता हूँ।
पसंद है आपको? ये पसंद आ रहा है? अरे वाह, वैसे आपके दुपट्टे और मेरे कुर्ते का रंग एक ही है। चलो, तो ये पैक करूं? नहीं? चलो ठीक। चलो भाई पैक करो। वैसे भी आज सुबह से कुछ ज्यादा कमाया नहीं है। अपना रफीक सेठ कहाँ है? अब्बा की तबीयत खराब है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये दुकान मेरे हाथ बेचकर अपने पैसे खड़े कर ले। तुम फिर वही बात करने आए हो हमसे? लेकिन आखिरी बार आया हूं, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। मेरा ये बंदा विक्की आएगा और इसका आना तौबा तौबा तौबा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बहुत देखे हैं ऐसे बदमाश मैंने, नहीं डरता इनसे मैं। विक्की, छोकरा तुमसे नहीं डरता। ताहिर सेठ, कल सुबह तक अगर तुमने ये दुकान मेरे हाथ नहीं बेची, हाँ, हाँ यार, बहुत पैसे वाले लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का पैसा ना इनके पास हो। क्या मोटे मोटे सोने के कड़े पहने हुए थे, क्या हार और क्या बालियां। मुझे तो लगता है जैसे उनका बस नहीं चल रहा कि वो कपड़ों में भी सोना लगा ले। हो सकता है वो जाते वक्त तुम्हें भी कोई सोने की चीज़ तोहफे में दे जाए। सुनो मेरी बात, मैं ऐसी कोई झूठी उम्मीद नहीं बांधती। और मैं आगा जी की नर्स हूँ, मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। गीता बता रही थी रात को आगा जी का बेटा आया था, फिर 3000 रुपये देकर गया है और वो पैसे सुबह को उन्होंने जोसेफीन को दिए थे। अच्छा मार्गरेट, यार एक प्रॉब्लम है। कहीं आगा जी का बेटा तुझे पसंद तो नहीं करने लगा? अपना वो काशिफ सर है ना, उन्होंने मुझे डिनर के लिए कहा है। फिर क्या, तू बताना मैं क्या करूं? जी सर, भेज लो। जी जनाब, आपका बुलावा आ गया। ये तुमने अच्छी जबरदस्ती बना ली है। जब मैं तुम्हें 2 कमरे का मकान लेके दे रहा हूँ तो क्यों इनकार कर रही हो वहां जाने से? भैया, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए? अरे खुदा के वास्ते हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बड़ी चालाक हो भाभी तुम, लेकिन अब तुम्हारी ये चालाकी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। कौन क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, वही बेहतर जानता है दिलों के भेद। मुल्लानी बन के वाज ना दो। मैं अगर शराफत का मुजाहरा कर रहा हूँ तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। हाँ, मैं जानती हूँ भैया, तुम बड़े जोर वाले हो, लेकिन तुम्हारा जोर हम गरीबों पर ही चलता है। कभी अपने बराबर के जोरावर से टकराओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। ओहो, तो ये बात है। तुम्हारे दिल में जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जानती हूँ भैया, तुम्हें कभी भी परवाह नहीं होगी। जिसे खुदा का खौफ नहीं है, वो अपने बंदों पर रहम कैसे कर सकता है? दो जितनी बद्दुआएं दे सकती हो दो। मुझ पर इन बद्दुआओं का असर नहीं होता। एक बात ध्यान में रखो, ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा।
आगा जी आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब जिस्म में खून ही नहीं बचा तो प्रेशर क्या होगा? आगा जी आप बहुत जल्द बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं अब भी ठीक हूँ पलवशा बच्चे। ये सब खान ऐसे ही परेशान हो जाता है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे बाबा जान। तुम्हारे अंकल अब कैसे हैं लड़की? जी हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आगा जी को सूप पिला दो नर्स। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, दिल नहीं चाह रहा। जाना कब तक है समद खान? आज रात मेरी डॉक्टर सैमुअल से बात होगी, इंशाल्लाह उसके बाद। हमारी तो यही दुआ है आगा जी कि आप कहीं ना जाए, यहीं पर ठीक हो जाए। आमीन। जो अल्लाह को मंजूर हो छे। और खाना स्ता मामा समझ खान दिया बेकार सड़े। जक उम्र का तो बयान खुलवाज नहीं बोली हमेशा। आप रफीक भाई का होना ना होना बराबर है, और ताहिर अभी बच्चा है, उसे ना दुनिया की खबर है ना कारोबार की। मुझे तो लगता है वो दुकान में लगी सारी रकम डुबो देगा। जो हमारी किस्मत में लिखा है ना वही होगा। मैं और तुम उसे बदल नहीं सकते। आपा तदबीर करने से बहुत कुछ हो सकता है, किस्मत भी बदल सकती है। बस तुम अपनी सबिया की शादी मेरे नाजिम से कर दो, फिर देखो मैं कैसे किस्मत बदलता हूँ तुम्हारी। हाँ, रबिया की जगह सबिया भी हमें कबूल है। लेकिन अब किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं है आपा। रबिया की बदनामी का साया एक असेब की तरह इस घर पर छा गया है। सबिया बेचारी तो खामखा इस बदनामी का हिस्सा बनी रही है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी तकदीर में लिखा है ना भुगत लेंगे। ये बात कहना बहुत आसान है आपा, अभी दुनिया वालों की जुबानें नहीं देखी तुमने। ये गज गज भर की लंबी जुबानें होती है, वैसी नोकीली खारदार झाड़ियों की तरह दिल पे जख्म लगाती है। सबिया भी छोटी है कलीम। ख्याल है तुम्हारा। रबिया के बारे में भी तुम यही कहा करती थी, देख लिया क्या किया उसने तुम्हारे साथ। मेरी सबिया ऐसी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो आपा। मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा सगा भाई। जुबान का कड़वा जरूर हूँ, लेकिन दिल से बुरा नहीं हूँ तुम्हारे लिए। दिल जलता है तो इसलिए बोल रहा हूँ। तुम अच्छी तरह सोचो, मेरे नाजिम को लड़कियों की कमी नहीं है। कोई शरीफ खानदान तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। मुझे मशवरा तो कर लेने दो। रफीक भाई बोल नहीं सकते, ताहिर समझ नहीं सकता, मशवरा किससे करोगी? ताहिर सबिया का भाई है। मुझे कल तक जवाब दे, और दुकान का फैसला भी जल्दी कर लो तो अच्छा है। हाँ साहब, इस वक्त तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। नर्स बता रही थी कि सुबह काफ़ी हाई हो गया था। बस डॉक्टर साहब ऊपर नीचे तो होता रहता है। वैसे आपकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएंगी। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं यहाँ से कब तक जा सकता हूँ? दम घुटने लगा है मेरे इधर। तो आप यहाँ हॉस्पिटल के लॉन में चहलकदमी किया करें ना। इस हॉस्पिटल में लॉन भी है? जी हाँ, बड़ा खूबसूरत लॉन है। नर्स आप आगा साहब को लॉन में ले जाया करें,
खूबसूरत फूलों में इनका दिल बहलाएगा। लेकिन हाँ, व्हील चेयर पे प्लीज। हाँ हाँ हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, व्हील चेयर पे बैठ के नहीं जाऊंगा, अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अब आप मुझको बताओगे कि मेरे लिए क्या मुनासिब है क्या नहीं है। मुझको गागुल दुरानी को छोड़ो मारा है, क्या सबिया, मम्मी, मामू क्यों आए थे? अपनी मतलब अपने गर्ज के लिए आए थे। उनके मतलब और उनके गर्ज ने तो इस घर को वीरान कर दिया। रबिया बहुत पुरुमीद थी कि वो आपको और अब्बा को मना लेगी, पर उनकी खुदगर्जी और उनकी जिद ने। सबिया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मामू की नजर किस पे है? कहीं अपनी उस मोटी बहन जैसी साइका के लिए भाई का रिश्ता तो नहीं लेके आए? ताहिर के लिए नहीं, आज वो तुम्हारे लिए आए थे। मेरे लिए? आपका मतलब है कि वो? सबिया बेटा, इसमें हैरानी की कौन सी बात है बेटा? मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि भैया ने इस बारे में सोचा तो, वरना रबिया के घर से चले जाने के। खुदा के लिए अम्मी, लोगों से डर कर जीना छोड़ दें। अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता तो ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, तेरे भाई को पड़ता है, तेरे बाप को फर्क पड़ता है। रबिया घर से क्या गई, हमारा तो एतबार ही टूट गया है। मुझे तो बेएतबारा कर गई है वो। अब मैं तेरी चौकीदारी नहीं कर सकती। सबिया, शादी कर ले, अपने घर चली जा, खुद भी खुश रहे और हमें भी सुकून से जीने दे। आप कोई पेन किलर दे दें डॉक्टर साहब। इन्हें ऑलरेडी 2 पेन किलर्स दे चुके हैं। ज्यादा पेन किलर देना इनके लिए नुकसानदेह। क्या नुकसान पहुंचेगा डॉक्टर साहब? नुकसान होगा तो हमारा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। ये दर्द तो मौत से ज्यादा अजियतनाक है। थोड़ा सा सब्र करें आगा जी, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। बहुत सब्र कर लिया पलवशा बच्चे,
ये डॉक्टर को बोलो हमको जहर दे दे। खुदा दिन अक्के बाबा जान, खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें, हम अपने बाबा जान को किसी दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देंगे। गीता, ऐसा करें कि आप पेन किलर दीजिए आगा साहब। लड़की उधर नहीं, इधर हाथ में लगाओ। उफ। अरे लूरी, इंजेक्शन है, ऐसे लगाते हैं इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, उस सुबह वाली लड़की किधर है, उसको बुलाओ। डॉक्टर साहब, उसकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। बुलाओ उसको अभी अभी। समझ? डॉक्टर साहब को बोलो उसको बुलाए। डॉक्टर साहब, आप उस लड़की को बुलाएं फौरन। शगुफ्ता, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आगा जी आपको बहुत याद कर रहे थे। आज इनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है और मूड भी ख़राब है। आए आए प्लीज़। जी सर। अरे आगा जी, क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे आप। बस सिस्टर, आप अपने घर पे बता दें कि जब तक बाबा जी यहाँ हैं आप यहीं रहेंगे हॉस्पिटल में। और उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब सिस्टर शगुफ्ता यही रहेंगी। दूसरी लड़की बहुत सख्त इंजेक्शन लगाती है। सिस्टर गीता, आप ऐसा करें, आप वहाँ काउंटर पे जाकर ड्यूटी दें। यही तो आप मुतमईन हैं? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ बच्चे, तुम लोग भी जाओ घर। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ा परेशान ज़रूर होंगे, मगर मामू की वजह से। वो उन्हें प्रेशर दे रहे हैं, वरना तो वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप अम्मी से कह दें, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ।